नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। हमारी खास पेशकश कोरोना लड़ाई अभी बाकी है में आपका स्वागत है। कोरोना का टीका आ गया, लेकिन इस खबर के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि हर कोई वैक्सीन को लेकर बेसब्र है, तो शायद आप गलत हैं। दुनिया भर में किए गए एक सर्वे के मुताबिक लोगों में कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर अनिच्छा बढ़ रही है। शुरुआती दौर में जिस वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार हो रहा था, अब उसके मार्केट में आने के बाद एक तरह की उदासीनता नजर आ रही है। सर्वे ये बताता है कि 34% लोगों को वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर चिंता है, तो करीब 33% लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल को बहुत तेजी से चलाए जाने पर अपनी चिंता जताई है। भारत में भी 34% लोगों ने यह कहा है कि वो साइड इफेक्ट्स को लेकर चिंतित हैं, जबकि 16% भारतीय तेजी से हो रहे क्लिनिकल ट्रायल्स से चिंतित हैं। इधर खबर यह भी है कि कोरोना की नई गाइडलाइन सब कुछ सामान्य करने जा रही है। ऐसे में खतरा कितना ज्यादा है और लोग कितने बेपरवाह हैं, और इसके पीछे आखिर वजह क्या है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। तो वैक्सीनेशन के बीच अब लोगों को राहत मिलना शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई गतिविधियों को बहाल करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक प्रदेश में मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल 1 फरवरी से अब ज्यादा कैपेसिटी के साथ खोले जाएंगे। नई गाइडलाइन के बाद लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर लोग जिस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं, वो मुसीबतें बढ़ा सकती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह की कमी। इधर सिनेमा हॉल में बैठने की कैपेसिटी बढ़ी। महामारी के बीच दोहरी चुनौती। क्या असली लड़ाई है अभी बाकी? कोरोना से जंग के बीच ये सवाल अहम हो जाता है, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में उत्साह की कमी तो पहले से ही देखी जा रही थी। इस बीच केंद्र सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके बाद अब प्रदेश में 1 फरवरी से सिनेमा हॉल ज्यादा सिटिंग कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। ऐसे में इस दोहरी चुनौती से निपटना इतना आसान होने वाला नहीं है। हाँ, हम लोग का फिगर करीब 55-56% चल रहा है। 5481 का फिगर था जिनको लगाना था अभी हमारे पहले चरण में, मतलब कल तक। अभी 3 दिन और बचे हैं, आज कल परसों में। तो कल तक जो हमारा टारगेट था वो 5481 था, उसके अगेंस्ट में 3098 को लगा है। ये लगभग 55% हो रहा है ये, और इसको अब बढ़ाएंगे हम लोग, और कर रहे हैं प्रयास सब लोगों को। इस दोहरी चुनौती से निपटना क्यों आसान नहीं होगा, अब इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल में सिर्फ 54% स्वास्थ्य कर्मियों ने टीका लगवाया। टीकाकरण में 46% की कमी रही। दूसरे सप्ताह टीका लगवाने को लेकर उत्साह कम हुआ। टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाने के बावजूद स्वास्थ्यकर्मी नहीं पहुंचे, और यह स्थिति तब है जब कोरोना संक्रमितों के मामले में भोपाल प्रदेश में दूसरे नंबर पर था। तो इंदौर में 10 दिन में 9529 स्वास्थ्य कर्मियों को लगा टीका। बुधवार को 59 केंद्रों पर 80.98% को टीका लगा। 25% लोग टीका लगवाने से कतरा रहे हैं। ये तो बात हुई भोपाल और इंदौर में टीकाकरण की। अब उन सिनेमा घरों पर भी नजर डालते हैं जो अगले महीने से ज्यादा कैपेसिटी के साथ खुलने वाले हैं। भोपाल में 36 स्क्रीन हैं, जिनमें 10 सिंगल स्क्रीन, 2 मिनीप्लेक्स में 4 स्क्रीन और 5 मल्टीप्लेक्स में 22 स्क्रीन हैं। वहीं मिनी मुंबई इंदौर में 52 स्क्रीन हैं। इनमें 6 सिंगल स्क्रीन, तो 2 मिनीप्लेक्स में 8 स्क्रीन और 4 मल्टीप्लेक्स में 38 स्क्रीन हैं। मतलब साफ है कि अगर लोग वैक्सीन लगवाने में लापरवाही दिखाएंगे और इन सिनेमा घरों में जाएंगे, तो आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। टीकाकरण, ये जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से जो लगना है, स्वास्थ्य कर्मियों को पहले लगना है, तो ये अच्छी पहल है सरकार की और लगवाना चाहिए इसको। और जी, मैसेज का इंतजार कर रहा हूँ, तो मैसेज जैसे ही आता है मैं एज वेल एज पॉसिबल जल्दी लगवा लूँगा।
वैक्सीन कब आएगी, इसको लेकर पहले लोगों में जितनी उत्सुकता थी वैसी ही उत्सुकता वैक्सीन आने के बाद नहीं दिखाई दे रही। वैक्सीन लगवाने को लेकर लोग गंभीर नहीं हैं। वहीं सिनेमा घरों को ज्यादा कैपेसिटी के साथ खुलना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। ऐसे में फिक्र इस बात की है कि कहीं लोगों की लापरवाही कोरोना से जंग में भारी ना पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो चुनौती सिर्फ सिनेमा घर ही नहीं है जहां पर एक साथ कई 100 लोग बैठेंगे और कोरोना के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसको कमज़ोर कर सकेंगे। इधर बाजार देखिए, बसें देखिए, ट्रेन्स देखिए या फिर हवाई जहाज़ देखिए, सब कुछ सामान्य है। हालांकि इस बीच राहत भरी खबर यह है कि कोरोना वैक्सीन अब आपके हमारे बीच आ चुकी है। लेकिन इस खबर के आने के बाद जो दूसरी खबर लगातार चिंता बढ़ा रही है वो ये कि लोग अब जिस वैक्सीन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे उस वैक्सीन को लेने में कोताही बरत रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं या फिर वो उदासीन नज़र आ रहे हैं। वजहें क्या कुछ हो सकती हैं, आज इन्हीं को तलाशेंगे। कुछ मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, आपसे उनको मिलवाता हूं, उसके बाद चर्चा शुरू होगी। डॉक्टर संजय इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, आप पूर्व उपाध्यक्ष हैं IMA इंदौर से मेरे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर संजय, बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ में आपका। नमस्कार। इसके अलावा दरअसल जिस नई गाइडलाइन के तहत अब छत्तीसगढ़ में तमाम सिनेमा खुल जाएंगे, तो हमने एक प्रतिनिधि लाभांश तिवारी साहब को अपने साथ जोड़ा है जो एक सिनेमा संचालक हैं और रायपुर से इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। लाभांश साहब, बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्कार। डॉक्टर संजय, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, क्या कुछ वजहें इसके पीछे आप देखते हैं कि जिस वैक्सीन का इंतज़ार हम पिछले 1 साल से तकरीबन बड़ी बेसब्री के साथ कर रहे थे, लेकिन इस वैक्सीन के सामने आने के बाद अब उस रफ्तार से टीकाकरण देखने को नहीं मिल रहा। पहले दिन से अब तक जो रिपोर्ट सामने आई, हालांकि जिस पेंडेमिक से हम गुजरे और उसके बाद जितनी गंभीरता सरकारों ने भी दिखाई, पहले से तमाम लोग रजिस्टर्ड थे, एक ऐप बनाया गया और ये कहा गया कि हम एक केंद्र पे 100 लोगों को बुलाएंगे, पहले से मैसेज कर दिया जाएगा, उनको दिन समय सब कुछ बता दिया जाएगा। लेकिन कहीं 55%, कहीं 60%, कहीं 65%, इससे ऊपर वो लोग आए ही नहीं, जबकि वो सरकारी कर्मचारी थे और एक प्रेशर सरकारी कर्मचारी होने का शायद थोड़ा रहता भी है, लेकिन फिर भी लोग उदासीन हैं। मैं शुरुआत आपके कमेंट से करना चाहूँगा, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। नहीं जी 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 मैं तो जिला प्रशासन के साथ पिछले मार्च से काम कर रहा हूँ लगातार, और सभी लोग इसका स्वागत करते थे। 16 जनवरी को जो उत्साह था सब में कि हमको टीका लगना है, टीका लगना है, वो उत्साह आज भी बना हुआ है। और ये जो स्वास्थ्य कर्मी जो आप पूरे टोटल ले रहे हैं, इसमें जो डॉक्टर्स हैं, इसमें जो नर्सेस हैं, इनमें तो बड़ा उत्साह है। लेकिन आपने जो बोला, थोड़ा सा जो हॉस्पिटल में अदर स्टाफ्स था या फिर कहीं कहीं छोटी छोटी जगह पे स्टाफ वो वाला कि जो जाके स्क्रीनिंग में जाते थे या अभी भी रिपोर्टिंग लेने सर्वे में जाते थे, तो मैंने जो देखा है, हमारे ध्यान में आया है कि वो वाले लोगों में थोड़ा सा अभी उत्साह कम हो गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने जब बोला था, इंदौर में लगभग, मैं इंदौर की बात करता हूँ, 28,800 स्वास्थ्य कर्मी थे जिनको लगना था। सरकार ने ये बात की थी कि 100 सेंटर बनाएंगे और हर सेंटर पे 100 को लगेगा, तो प्रतिदिन 10,000 को लग जाएगा। इस प्रकार सारे स्वास्थ्य कर्मी पहले 3 दिन में उनका काम हो जाएगा। लेकिन ये पता नहीं चला हमको, क्योंकि मैं तो सरकारी नौकरी में नहीं हूँ, ये पता नहीं चला कि पहले दिन उन्होंने केवल 5 सेंटर्स ही क्यों बनाए, और उसके बाद हमारे द्वारा कहीं कंप्लेंट की गई ऊपर, फिर वो 35 सेंटर बनाए। और आज आपके माध्यम से पता चला और समाचार पत्रों के माध्यम से अब 100 सेंटर बनाने जा रहे हैं, तो 59 बनाए। तो निश्चित ही ये सब संख्या बढ़ेंगी। और मैं कल लगवा के आया, मैं ही टीका लगवा के आया, और उसकी चित्र भी मैंने सब जगह सोशल मीडिया पर डाला। उसका उद्देश्य ये था कि लोग आए। और वहाँ ये देखा है कि अभी एक और नई सुविधा कर दी है, किसी कारण से नहीं जा पा रहे तो उस आदमी के मन में ये तो है कि मेरे को लगाना है, तो अपने व्यक्तिगत कारण है वो आके लगवाएंगे। तो ये व्यवस्था कर दी है कि वो जो 100 की लिस्ट है, उसके अलावा रोज वो 15-20 को अलग को फोन कर देते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप पानी अगर आपके पास हो, आप पानी पी सकते हैं। मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं कुछ मिनट के बाद। लाभांश तिवारी साहब इस वक्त मेरे साथ
जुड़े हुए हैं। लाभांश जी, हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई अपने दर्शकों को, और जो कुछ आंकड़े दरअसल सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी जिस तेज़ी के साथ वैक्सीनेशन होना था वो उतनी तेज़ी के साथ नहीं चल रहा है। इसको भी अगर आप दरकिनार कर दें और कुछ देर के लिए एक तरफ रख दें, तो चूंकि अभी वैक्सीन आए हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, इसलिए बहुत कम तादाद में लोगों को टीका लगा है। बतौर सिनेमा संचालक क्या आप महसूस करते हैं 1 फरवरी से पूरी क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुलेंगे? आप लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है सर ये, क्योंकि कम लोगों को मैनेज करना बड़ा आसान है, लेकिन अगर सिनेमा में भीड़ आएगी तो फिर किस तरह की तैयारियां आप लोग करेंगे? सर बिल्कुल बिल्कुल सही सही क्वेश्चन किया सर आपने। देखिए, सिनेमा की ऑलरेडी गाइडलाइन सरकार ने निकाली हुई है पहले से, जब से सिनेमा संचालन चल रहा है जी। और जितने भी सिनेमा हॉल सभी खुले हैं या जितने आने वाले टाइम पे खुलेंगे, देखिए अभी 100% सिनेमाज नहीं खुले हैं क्योंकि अभी नई फिल्मों की भी मार है, नई फिल्में रिलीज नहीं हो रही हैं जिस वजह से सिनेमा ओपन नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जितने सिनेमाज हुए हैं वहाँ पे प्रत्येक सिनेमा घरों में, हर एक सिनेमा हॉल्स में सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दिशा निर्देश द्वारा जितने भी मतलब सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है, 50% ऑक्यूपेंसी में अभी हम लोगों को बैठा रहे हैं, 50% से ज्यादा हम क्षमता में नहीं बैठा रहे हैं। हर शो के बाद में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है, ऑल्टरनेट सीट में हम लोगों को बैठा रहे हैं, एक साथ नहीं बैठा रहे हैं लोगों को। अब रही बात, हाँ लोग भी सतर्क हैं, लोग भी थोड़ा सा डरे हुए थे शुरुआत में सिनेमा हॉल्स आने पे, बट इसका असर बहुत ज्यादा नहीं है सर, क्योंकि सिनेमा हॉल्स में जब नई फिल्में लगना शुरू हुई तो धीरे धीरे दर्शकों का रुझान भी सिनेमा हॉल तरफ बना। अब अगर मैं सिनेमा कैपेसिटी बढ़ना, जो आपने पूछा कि क्या हम लोग इसको फॉलो करेंगे, सेम चीजें फॉलो होंगी जो सरकार की दिशा निर्देश के गाइडलाइन के अनुरूप जो अभी जो सिनेमा हॉल्स ओपन है, सेम गाइडलाइन के तहत आगे भी संचालन किया जाएगा। लाभांश जी, मैं आपके पास लौटता हूँ अगले सवाल के लिए, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, आपकी आवाज़ हमें थोड़ी सी डिस्टर्ब मिल रही है। हो सकता है आप ऐसी जगह पर हों जहाँ नेटवर्क की थोड़ी कमी हो। अगर आप अपनी लोकेशन बदलें तो ठीक रहेगा, अगर आपके लिए पॉसिबल हो। डॉक्टर संजय, आर यू ओके? जी बिल्कुल बढ़िया, एकदम अच्छा हूँ। चलिए संजय साहब, जैसा कि लाभांश जी कह रहे थे, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि लोगों में डर कम है, और ये चीज़ हम लगातार देख रहे हैं। डॉक्टर संजय, आप चाहे बाज़ारों में चले जाइए, आप चाहे सड़कों पर चले जाइए, आप बस में सफ़र कीजिए या ट्रेन में जाइए, या फिर आप यहाँ तक कि अब हवाई जहाज़ को भी देख लीजिए, फुल ऑक्यूपेंसी के साथ इस वक्त लोग ट्रैवल कर रहे हैं। हालांकि इनमें से ज़्यादातर लोगों को अभी टीका नहीं लगा है। ये डर लोगों के जहन से किस लिए निकल गया? क्या सिर्फ इसलिए कि अब कोरोना केसेस कम हो गए हैं, या फिर डेथ रेट कम हो गई है, या फिर लोगों को अब आदत हो गई है, जिस तरह से हम दूसरी बीमारियों को लेकर बहुत यूज्ड टू हैं कि होगा तो देखा जाएगा? थोड़ा सा जो सोहेल जी, सोशल मीडिया पे जो अलग अलग संदेश चलते हैं, मैं पहले भी बोल चुका, पिछले 1 साल में सोशल मीडिया पे 5 करोड़ स्वयंभू डॉक्टर पैदा हो गए और ये अलग अलग जानकारियां देते रहते हैं, तो लोग थोड़े उससे कंफ्यूज हो गए हैं। अच्छा। तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला हुआ है कि दवाई भी और कड़ाई भी। तो जब तक आप पूरा सेफ नहीं हो जाते, सभी लोगों को ये टीके नहीं लग जाते, तब तक आपको जो भी मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर है, उसका उपयोग करते रहना है। किसी कारण से यदि फिर ये फैलना आरंभ हो गया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये अब जो है वो जनता पे है कि किस प्रकार से वो देश को स्वस्थ रखती है और हम लोग किस प्रकार से इस महामारी में से बाहर निकलते हैं। वो आंकड़े तो हैं कि आज इंदौर में भी 20 ही निकल रहे हैं, रोज 21 ही निकल रहे हैं, थोड़ी सी ढिलाई कम हो गई है। अब जीवन भी तो जीना है, देश को भी तो चलाना है, समाज भी तो अपना काम चलेगा, वो भी तो करना ही है। आर्थिक नीति भी अच्छी हो रही धीरे धीरे, वो सब होगा, लेकिन हमारे स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना ये किसी भी मामले में ठीक नहीं रहेगा। उसके ऊपर ध्यान अभी भी लोगों को देना ही होगा। तो दवाई भी और कड़ाई भी, इसका ध्यान हमको रखना है आज। ठीक, आपने लोगों के लिए ताकीद की, और दरअसल हम भी ये सोचते थे कि इस तरह के जब मामलों पर चर्चा की जाए तो स्टूडियो में बैठकर शायद वो तमाम बातें आप अंदाज नहीं लगा सकते या अपने दायरे के भीतर नहीं ला सकते कि दरअसल सड़कों पर इस वक्त निकलने वाले लोग या फिर बाजारों की तरफ रुख करने वाले लोग वैक्सीनेशन को लेकर या फिर कोरोना के डर को लेकर क्या सोचते हैं।
और इसके लिए हमने सोचा कि क्यों ना अपने कैमरे को लेकर स्टूडियो से बाहर निकला जाए, कुछ लोगों से बात की जाए और कोशिश की जाए इस बात को समझने की और जानने की कि दरअसल लोगों का क्या सोचना है। हमने बात की कुछ लोगों से, वो सुनते हैं, उसके बाद दोनों मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। वैक्सीन लगाने से कुछ कुछ जो उसके साइड इफ़ेक्ट आए हैं, क्योंकि उसके साइड वैक्सीन कभी भी आप लगवाओगे तो हमेशा उसका साइड इफ़ेक्ट तो आपको आएगा ही। वैक्सीन बचपन में भी लगती थी तो कभी फीवर आता था, इसलिए डॉक्टर पहले कुछ दवाइयाँ लिख देता था, फिर वैक्सीन लगाने को हमको बोलता था, यह लगाते थे। ये वैक्सीन भी उसके साथ में वैसे ही है और परसेंटेज काफ़ी कम है कि लोग मतलब कुछ उसमें रिएक्शन हो लोगों का। देखिए, वैक्सीन नहीं आई थी तब लोगों में ये उम्मीद थी कि वैक्सीन बन जाए और हमें लगे, विशेषकर कोरोना वाली वैक्सीन की आप चर्चा कर रहे हैं। तो हुआ ये है कि जिस तरह से वैक्सीन का प्रचार किया जाना चाहिए था, देश के बड़े बड़े जितने लीडर हैं, बड़े बड़े घराने हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, इनको सबसे पहले लगवाना चाहिए था। वैक्सीन बन करके सीधे कर्मचारियों के ऊपर थोप दी गई। परेशानी का क्या, वैक्सीन नहीं आई तो लोग इस बात से डर रहे हैं कि नई वैक्सीन लग जाने से कोई रिएक्शन ना कर जाए किसी बॉडी में। कि देखिए, कहीं ना कहीं उत्साह बहुत हाई लेवल पे है लोगों का कि वैक्सीन आ गई है, कहीं ना कहीं हमें इस बीमारी से निजात मिलेगी। लेकिन कुछ लोगों में ये भी एक संशय है कि क्या वैक्सीन कारगर है या नहीं है। नहीं, उससे बहुत ज़्यादा उत्साह है। हमको ये लगता है कि इससे हमारे देश में कोरोना ख़त्म हो जाएगा और हमें ये लगता है कि यदि अपने को लगवाना है तो ज़रूर लगवाना चाहिए कोरोना के। खास करके जो बुज़ुर्ग हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो वैक्सीन लगने के बाद वो उनको संतुष्टि मिलेगी और वो कहीं ना कहीं बहुत सुरक्षित महसूस करेंगे। हम अभी युवा हैं, हमको उतना खतरा नहीं है। वैक्सीन के आने से हम लोगों के मन में बहुत ज़्यादा उत्साह है। जो भी थोड़े से बीमार हैं या कोई बुज़ुर्ग हैं या जो थोड़ी से जिनको तकलीफ़ है, उनके लिए तो ये जीवन दान जैसा है। चलिए, तो अलग अलग लोगों से हमने बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि क्या कुछ वो सोचते हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में। कुछ ने कहा कि ट्रायल बहुत तेज़ी से हुआ इसलिए हमारे भीतर डर है। कुछ ने कहा कि नहीं, अभी हम युवा हैं इसलिए हमें कोरोना का ख़तरा कम है, बुज़ुर्गों को पहले लग जाने दीजिए, उसके बाद हम अपना नंबर लगा लेंगे। हालांकि इसमें से कुछ सवाल ऐसे निकलते हैं जो डॉक्टर संजय की तरफ मैं ले जाना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले लाभांश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाभांश जी, कुछ उस पुराने दौर की आपसे बात करना चाहूँगा और आपके अनुभव में चाहूँगा साझा करें। दरअसल कितना मुश्किल ये वक्त था आपके लिए जब अचानक पूरी दुनिया एक पेंडेमिक में उलझ गई। एक महामारी ने हमें ऐसा डराया कि हम अपने घर की चार दीवारी के भीतर सिमट गए। यकीनन जिन इंडस्ट्रीज़ पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है उनमें से एक आपकी इंडस्ट्री भी थी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। ये हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जो फिल्म इंडस्ट्री है, ये अभी तक नहीं उभर पाई है जी। जबकि बाकी सारे जितने भी बिजनेस हैं, जितने भी काम हैं, सब ट्रैक पे आ गए हैं दिवाली के बाद से। लेकिन सिनेमा इंडस्ट्री एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो कि अभी ट्रैक पे नहीं आई है और इसका कुछ आकलन भी अभी करना बड़ा मुश्किल है कि ट्रैक पे कब आएगी। लेकिन काफी एज एन सिनेमा एग्जीबिटर, सिनेमा ओनर होने के नाते मैं ये जरूर बोलूंगा कि ये काफी मुश्किल भरा वक्त रहा है हम सभी सिनेमा वालों के लिए, चाहे वो सिनेमा ओनर्स हो या सिनेमा में काम करने वाले कर्मचारी हों या सिनेमा के आसपास जितने भी चाट चौपाटी ठेले, समोसे के ठेले लगते थे उनके लिए। ये सिनेमा के लिए मतलब बहुत से लोगों की जीविका पे असर पड़ा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अचानक से ब्रेक लगने पे। तो लाभांश जी, और आप भी उनमें से रहे होंगे जिनको इस वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार होगा, क्योंकि आपसे मतलब मेरा पूरी इंडस्ट्री है। अगर वैक्सीन आ जाता है, सबको लग जाता है, तो यकीनन इंडस्ट्री एक बार फिर पटरी पर लौटेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है सर हमारे लिए कि वैक्सीन जब अनाउंस हुई थी कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, तो सभी सिनेमा वालों ने बड़ी राहत की सांस ली कि हाँ, आने वाले दिनों में अच्छी फिल्में रिलीज होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक बात है सर, देखिए जैसे जैसे वैक्सीनेशन होते जा रहा है, जैसे जैसे लोगों को बढ़ते जाएगा, अभी हाल फिलहाल आपको भी पता चला होगा कि अभी सिनेमा की ऑक्यूपेंसी बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश आए हैं, जो कि अभी 100% ऑक्यूपेंसी नहीं बढ़ेगी सिनेमा हॉल्स की। जैसे जैसे वैक्सीनेशन का दौर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगते जाएंगी, वैसे वैसे ऑक्यूपेंसी सिनेमा की भी 100% खुल जाएगी। ठीक, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये काम हो और आपकी पूरी इंडस्ट्री पटरी पर लौटे। डॉक्टर संजय, हम लोगों के भीतर विश्वास क्यों नहीं बना पाए? आपने कुछ लोगों का बयान सुना होगा, उसमें से एक साहब जिक्र कर रहे थे कि जो टॉप लाइन है देश की, पहले उसको वैक्सीन लगवा लेना चाहिए थी ताकि नीचे तक एक ये मैसेज जाता कि नई वैक्सीन सुरक्षित है और हर तरह के ट्रायल से निकलकर सामने आई है। लोगों के भीतर विश्वास नहीं बना पाए संजय साहब। कई लोग आज भी डर रहे हैं इस वैक्सीन को लगवाने में।
अलग अलग लोगों ने अपने अपने अलग अलग बातें बताई। उसमें जी। साइड इफेक्ट जो वर्ड दिया, तो वो साइड इफेक्ट वर्ड को थोड़ा सा बदलना है। क्रिया के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया। तो हमारे शरीर में यदि कुछ बाहर की चीज जाती है तो थोड़ी सी उसकी प्रतिक्रिया होती है, जो बुखार और सिर दर्द इस बारे में किसी किसी को होती है। जी। बस इतना सा होता है, तो लोगों ने उसको नाम दे दिया साइड इफेक्ट या रिएक्शन नाम दे दिया, तो वो जो वर्ड गलत हो गया। जी जी ये तो नॉर्मल चीजें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। आज तक भारत में किसी को कोई मृत्यु नहीं हुई है, कोई एक भी व्यक्ति को उस वैक्सीन के कारण भर्ती नहीं होना पड़ा है। और सरकार की और प्रशासन की कोई, केवल ये है कि जिन्होंने जो रिस्क पे हैं उन लोगों को पहले लगाओ, दूसरे पे फिर नगर निगम के कर्मचारी, फिर सफाई कर्मचारी, उसके बाद पुलिस वाले, फिर नगर निगम के, इस प्रकार फिर जो हाई रिस्क वाले लोग हैं, कोमॉर्बिडिटी हैं, जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, उनको लगाओ, फिर सीनियर्स लोगों को लगाओ, इस प्रकार से हैं। तो ये जो किसी ने बोला कि साहब कर्मचारियों को लगा दिया, बड़े घराने वालों ने नहीं लगाया, तो वो प्रोटोकॉल में ही नहीं है सरकार के। सरकार पहले लाइन से सबको लगाना चाहती है, और सबसे आखिरी में नंबर आएगा युवाओं का, जिनमें इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये लोगों को जो है ना, बड़े लोगों ने नहीं लगाया, बड़े नेताओं ने नहीं लगाया, वो नहीं है। वो दरअसल ये अब प्रोटोकॉल बना देश हुआ है और देश में सरकार बड़ी की तरफ मिक्स से, तरह उसी की को follow पॉपुलेशन करना है, और आबादी है, बिल्कुल इसलिए safe लोगों है। की सोच भी अलग अलग है। तो डॉक्टर संजय इस बात का विश्वास दिलाते हैं आज बंसल न्यूज के ऊपर कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, और जिसका भी नंबर आए हमें बिल्कुल। आगे बढ़कर लगवा लेना चाहिए। डॉक्टर संजय। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। ये जो गलत फहमियाँ पैदा हो रही है, इस पर ध्यान नहीं दीजिए। और यदि देश को पूरे 2021 में पूरा स्वस्थ बनाना है तो सभी को वैक्सीन लगाना ही पड़ेगा। और अपने साथ में सोशल मीडिया पे, अपने परिवार में, अपने दोस्तों को ये मैसेज सभी के माध्यम से जाना ही पड़ेगा कि वैक्सीन लगाना ही है। अभी आपने जो स्वास्थ्य कर्मियों का बताया जो नहीं आए, वो किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से नहीं आए होंगे, लेकिन वो अगले 3 दिनों में लगभग वो 100% सभी लगा लेंगे। चलिए, और तो हम सभी भी को उम्मीद उसको करते लगवाना हैं कि देश में एक भी शख्स ऐसा ना बचे जिसे कोरोना का टीका ना लगे। यानी जो भी हमारे देश की आबादी है, हर एक को ये टीका पहुंचे, समय पर पहुंचे, और हम एक बेहतर भविष्य गढ़ें। डॉक्टर संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। लाभांश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमसे बातचीत की। हम आपके लिए उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि देश जल्दी से एक बेहतर वैक्सीनेशन की तरफ आगे बढ़े, तमाम लोगों को टीका लगे, हम इस महामारी से निजात पाएं, और आप जैसी सैकड़ों इंडस्ट्रीज जो इस वक्त परेशानी को झेल रही हैं, इस परेशानी से उबर सकें। तो कोरोना है, चुनौती भी है, लेकिन इस चुनौती से सामना हमें ही करना है और हिम्मत के साथ करना है। फिलहाल आज इस प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।